আমার ওনাকে একটাই রিকোয়েস্ট যে আপনি চোখটা খুলুন। আর যদি আপনি জানছেন, যদি আপনি জেনে পরে এটা করছেন, তাহলে কি রিজন এটা? তাহলে কি রিজন এটা? उन्हीं क्यों एमडी एंटरप्राइज के एतो आसनसोल नगर निगम में कमेटी हॉल को लेकर हो रही है बड़ी राजनीतिक खेल। बड़े दिग्गज नेताओं के उठ रही है नाम और विरोधी दल के नेता उठा रहे हैं सवाल पे सवाल। इन सभी सवालों का उत्तर उन्होंने सीके रेशमा ने कुछ अलग ही स्टाइल में दिया। दिखाया आसनसोल नगर निगम के मेयर की पत्नी की तस्वीर जिसके नाम से ये कमेटी हॉल टेंडर हुई है। आखिर इस तस्वीर दिखाकर वो क्या कहना चाहती है, आइए आपको पहले सुनाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि क्या खेल है इसके पीछे। আমার অবাকটা এখানে মেয়র স্যারের কাছে। আমি যে যতবার ওনার কাছে গেছি সব কিছু গেছি, উনি জুন 18 পর থেকে আমার ফোন ধরেন না, আমার হোয়াটসঅ্যাপ চেক করেন না। তো আমি তো ওনার আমি কাউন্সিলর, উনি আমাকে 100 বার ডাকবেন, আমি যাব 100 বার যাব। উনি আমাকে বকবেন, মাথা পেতে আমি নেব। তো উনি কি বুঝতে পারছেন না ওনার নাকের নিচে কর্পোরেশন অথরিটি এরা এই ধরনের একটা খেলা চলছে? আরও অনেক কিছু আছে, আমি এপিসোড ওয়াইজ আপনাকে দেব, রিপোর্ট দেব, সব কিছু দেব। তো আমার ওনাকে একটাই রিকোয়েস্ট যে আপনি চোখটা খুলুন। আর যদি আপনি জানছেন, যদি আপনি জেনে পরে এটা করছেন, তাহলে কি রিজন এটা? তাহলে কি রিজন এটা? उन्हीं क्यों एमडी एंटरप्राइज के एतो दरअसल आपको बता दें कि आसनसोल के मेयर की पत्नी की तस्वीर दिखा के क्या साबित कर रही है नगर निगम के 23 नंबर वार्ड के सीके रेशमा पार्षद। आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम कमेटी हॉल को लेकर टेंडर पास की थी। इस टेंडर में सभी कोई पार्टिसिपेट कर सकता था, हर कोई अपना नाम डाल सकती थी, जिसमें आसनसोल नगर निगम के 23 नंबर वार्ड के पार्षद ने कुछ एनजीओ के नाम से उन्होंने दाखिल किया। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि एमडी इंटरप्राइज ने भी इसमें नाम युक्त किया था, जिसके बाद बताया जाता है सूत्रों के अनुसार और आसनसोल नगर निगम के इंजीनियर जो कह रहे हैं कि उन्होंने 5 लाख कुछ रकम से सीके रेशमा ने अप्लाई की थी और वहीं एमडी इंटरप्राइज ने 8,80,000 की कीमत उन्होंने देने की अपील की आसनसोल नगर निगम को। उसी को लेकर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने उस टेंडर को एमडी इंटरप्राइज को दे दी, जिसके बाद 4 महीने बीतने के बाद एमडी इंटरप्राइज के ऑनर ने नगर निगम को कहा कि हमें दखल चाहिए। इस दखल दिलाने के लिए आसनसोल नगर निगम के लीगल एडवाइज़र और साथ आसनसोल नगर निगम के सभी इंजीनियर अधिकारी वहां पर पहुंचे और उस कमेटी हॉल को दखल लेने के लिए गुजारिश की, जहां सीके रेशमा ने साफ तौर पे कहा कि आसनसोल की ये भूमि में रविंद्र भवन के पीछे जो निर्माण किया गया है, जिस तरीके से एमडी इंटरप्राइज को दी गई है और वहां पर स्विमिंग पूल बनाया गया है अवैध रूप में, जो कि पीडब्ल्यू की ज़मीन पे, उस पर पहले सवाल उठे, उस पर कार्रवाई की जाए, उसके बाद इसकी बात की जाएगी। अगर वो लेना चाहती है तो ले, लेकिन गरीबों की कहीं ना कहीं जहाँ पे कम कीमतों में इसे बुक किया जाता है, यहाँ पर उनकी शादी विवाह होती है, आखिर उसमें हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है? आपको बता दें कि इन सभी मुद्दाओं को लेकर जब दोनों में झड़प हुई तो आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से इंजीनियर के ऊपर सीके रेशमा ने क्या आरोप लगाया और इंजीनियर ने उससे उन पर क्या आरोप लगाई। सीके रेशमा रामकृष्णन 23 নম্বর ওয়ার্ডে আমি এমবি এন্টারপ্রাইজ নিয়ে জানতাম না, এই জানতে পারলাম যে দুটো বিরাট আপনি এটা ভালো করে রেকর্ডিং করুন সবাই, ঠিক আছে? ওইটা উনি তো পার্টিসিপেট করেছেন, উনি জানেন যে কে কে এখানে হয়তো আছে, এখানে কে লোয়েস্ট কে হাইট বিডার উনি সব জানেন। তারপরে আবার উনি পাননি, এখন এটা করতে এইটাই হচ্ছে আমি সবার কাছে অ্যাপিল করতে
করতে চাইবো, ঠিক আছে উনি যেটা বললেন আমি এটা মেনে নিচ্ছি, ঠিক আছে। কিন্তু আমি অ্যাজ এ ওয়ার্ড কাউন্সিলর আমি এমবি এন্টারপ্রাইজ নিয়ে যেটুকু জানলাম সেটা হচ্ছে ওনাকে কর্পোরেশন গীতবিধান টেন্ডার করে দিয়েছে 10 বছরের টেনিওরে। আমি শুধু জানতে চাইছি, ভালো পেয়েছে, খুব ভালো, এটাও এমবি এন্টারপ্রাইজ পেলে চালাক, নো প্রবলেম। কিন্তু আমার একটাই প্রশ্ন এখানে, এমবি এন্টারপ্রাইজ নিজের টেনিওরের যে জায়গাতে পেয়েছে তার পাশে পিডব্লিউর জায়গাটা কবজা করে ওখানে সুইমিং পুল আর রেস্টুরেন্ট বানিয়েছে, তো এটার কর্পোরেশন কি অ্যাকশন নিয়েছে? তারপরে আপনি ওইগুলো ক্লিয়ারেন্স করে দিলেন आराम से। इन सभी मुद्दाओं को लेकर जब नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से पूछे जाने पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं कि मेयर ने क्या कुछ कहा, फिर आपको बताएंगे कि इस खेल में क्या क्या हुआ है। টেন্ডার কিভাবে পেলো, মানে টেন্ডার কিভাবে হয়, টেন্ডার তো প্রসেসে হয়, ওটাই যদি হয় তাহলে ওকে বলুন ও সেকেন্ড লোয়েস্ট হয়েছে কি করে এটাতে। এবং দ্বিতীয়ত হলো ঘাগরবুড়িতে ও কি করে টেন্ডারে ফার্স্ট লোয়েস্ট হয়েছে। ও চাইছে যত কম পয়সা দিয়ে কর্পোরেশনকে কম পয়সা দিয়ে নিজে কামানোর ইচ্ছা, আর কিছু না। কারণ ওটা কর্পোরেশনের সম্পত্তি, কর্পোরেশন এতদিন থেকে 1 লাখ কত হাজার টাকা পাচ্ছিল, এখানে টেন্ডার হতে 8 লাখের উপরে পাবো, তো কোনটাতে যাবে কর্পোরেশন? এবার কর্পোরেশন কি করবে মানে কেস হচ্ছে ওর নামে, ওর নামে কেস হবে। কেউ কর্পোরেশনের সম্পত্তি আটকাতে পারে না। আবার বলছে আমি বানিয়েছি, আমি বানিয়েছি মানে কি? কর্পোরেশনের টাকা সরকারের টাকা। আমি আজকে চেয়ারে বসে আছি, আমি যেগুলো বানাচ্ছি গেলে আমার সম্পত্তি, সরকারের টাকা সরকার বানাচ্ছে। तो आपने सुना कि आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने क्या कुछ बात कही है, लेकिन आपको बता दें कि इसके साथ साथ विपक्षी दल के भाजपा और कांग्रेस के भी उन्होंने भी इस पर सवाल उठाई है। कहीं ना कहीं इन पे चोर साबित करने की एक प्रयास की जा रही है, जो कि सिक्की रेशमा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और सिक्की रेशमा बार बार चीख कर रही है कि मैंने लॉकडाउन से लेकर अगर बात की जाए तो सोशल एक्टिविटी मैंने यहाँ पर किया है, हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ साथ इस आसपास में रहने वाले क्वार्टर के लोगों की शादियाँ कहीं ना कहीं कुछ कम रकम में ये शादी यहाँ पर होती है। क्या ये उसकी शादी होगी तो उसे उस कम रकम में या उस पर माफ़ किया जाएगा? उन्होंने ये भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वो भूल गए वो मेयर, और कहीं ना कहीं डिप्टी मेयर का भी नाम उल्लेख किया है कि जब उन्होंने उस पर कागज़ पर लिखित तौर पे उन्होंने कुछ परसेंटेज माफ़ करने की जब चिट्ठी भेजते हैं तब भला क्या होता है। और आज जब हम चला रहे हैं तो इसे क्यों इस पर उंगली उठाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मेयर विधान उपाध्याय की अगर बात सुनी जाए तो वो भी कहीं गलत नहीं होगा, जो कि उन्होंने कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए में जहां इससे टेंडर किया जाता था, आज अगर नगर निगम को 8 लाख रुपए अगर इन्हें भी मिलती है तो नगर निगम क्यों नहीं दे। लेकिन सिक्की रेशमा ने जिस तरीके से बात की कि जिसे टेंडर दिया गया है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आसनसोल सैटेलाइट टाउनशिप इलाके में एक बार और जिस तरीके से रेस्टोरेंट खोला गया है, मैं उस तरह की यहाँ पर किसी तरह के चित्र देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं शिक्षित हूँ। तो इस पर कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल उठाया और नगर निगम के मेयर ने जिस तरीके पे उन पर FIR करवाई है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने भी थाना में जाकर अभियोग किया। अब सवाल उठता है कि आसनसोल नगर निगम में अगर टेंडर हुई है तो मालिकाना हक उसे क्यों नहीं दिया जा रहा है MD एंटरप्राइज को। और दूसरी तरफ सिक्की रेशमा जो कि अपनी कड़ी मकसद के साथ अपनी पसीना बहाकर जिस तरीके से इसे सजाया है, क्या इस सजावट को कुछ क्षणों में तोड़ दी जाएगी, या फिर जिस तरीके से वो हाई बैठक की मांग कर रही है कि जहां आसनसोल उत्तर विधानसभा के मंत्री मलय घटक, तृणमूल कांग्रेस के जिला अधिकारी नरेंद्र चक्रवर्ती, इसके साथ साथ सभी कोई बैठकर बैठक करे और कमेटी का गठन करे,
इसमें जांच हो, उसके बाद तय की जाए। सवाल ये भी उठ रहा है कि आसनसोल की रविंद्र भवन पे जहां उसे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि ये आरोप लग रहा है एमडी इंटरप्राइज के ऊपर। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि राहुल अग्रवाल, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं नगर निगम के कुछ मिलकर और इसे बढ़ाया जा रहा है। या फिर सीके रेशमा ने जिस तरीके से वो तस्वीर दिखाई, क्या ये उल्लेख कर रहे हैं कि उनकी पत्नी का साथ उनका कोई संबंध है, जिसके लेकर एमडी इंटरप्राइज को दी जा रही है। लेकिन इस बात की वो खुलकर कह नहीं रही है, लेकिन इशारों में दिखाया जा रहा है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि सीके रेशमा ने क्या कुछ कहा है, और फिर आपको सुनाते हैं कि इस संबंध में कांग्रेस के शाह आलम ने क्या उठाई आवाज। रहिए। दीदी, क्या बात है यहाँ पर आज देखा गया कि कॉरपोरेशन के लोग आए, आरोप लगा रहे हैं कि आपने जो है इसका ताला मार कर रखा हुआ है, उनको हैंडओवर नहीं दे रहे हैं। देखिए, बहुत दुखद बात है। आप लोग सब जो मीडिया पर्सनल्स हैं, मुझे 9 साल से पहचानते हैं। आप लोग देखे हैं ये जो कम्युनिटी हॉल है, ये कोविड के समय, बाढ़ के समय, कोई भी सोशल वर्क के समय, सब चीज़ के समय आपके पास लाइव रिपोर्ट्स होगा। इसके लिए ये कम्युनिटी हॉल है, यहाँ पे उसके लिए ही काम किया गया है। और यहाँ लाइवलीहुड सेंटर है जो फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ पे ढेरों मशीन्स हैं। हम लोग को महिला लोग के लिए रिफॉर्मेशन का काम होता है। अचानक से इसको एक नॉर्मल क्लॉज दे के टेंडर किया गया, ताकि ये क्लॉज इसलिए दिया गया कि कोई पर्पसफुली, मुझे पूरा चीज़ जब हम इसका इंफॉर्मेशन गैदर किए, पता चला कि ये किसी को मिलाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। क्योंकि क्लॉज में जब टेंडर हुआ, क्लॉज में है सिर्फ जीएसटी और ट्रेड लाइसेंस, और किसी को हम इतना साल, 9 साल हो गया है, हम कभी नहीं देखे कि कोई कम्युनिटी हॉल 5 साल 10 साल के लिए दिया गया है। एक ह्यूज टाइम टेन्योर के लिए दिया जा रहा है। और जो बिडर है, पहला जो वेंडर है एमबी एंटरप्राइज, मुझे यहीं पे एक क्वेश्चन है और मैं इंक्वायरी चाहती हूँ, हु इज़ एमबी एंटरप्राइज, जो 2025 में आने के बाद सारा कॉरपोरेशन का कम्युनिटी हॉल हाई बिड करके ले रहा है। और अगर हाई बिड करके अगर ले भी रहा है, तो फिर यहाँ का गरीब इंसान तब ये इतना हाई बिड करके लेने के बाद फिर उन लोग तो किस तरह से बेनिफिट होगा एक कम्युनिटी हॉल। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि उनका जो पहला जो उन लोग ने गीतो विधान बोल के जो कम्युनिटी हॉल लिए हैं, उसके पास में पीडब्ल्यू का एक जगह है, वहाँ पे उन लोगों ने एक इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया है, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट का। तो यहीं पे मेरा शक जाता है और मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ किसी को रोक नहीं रही हूँ। पहले कॉरपोरेशन, मेरा लोकल जो लीडर है, जो अभिभावक है श्री मौलय घटक सर, और मैं अपील करती हूँ हमारे मंत्री साहब श्री मौलय घटक को, और हमारे जो विधायक एमपी साहब है शत्रुघ्न सिन्हा, और हमारे जो नरेंद्र चक्रवर्ती जिला प्रेसिडेंट है, अपील करती हूँ कि एक हाई पावर इंक्वायरी कमेटी करे, ताकि ये पता चले हु इज़ एमबी एंटरप्राइज और उसको क्यों इतना एंटरटेन किया जा रहा है, और वो क्यों इतना ह्यूज अमाउंट दे के कम्युनिटी हॉल्स ले रहा है। एक कम्युनिटी हॉल का पास में तो पीडब्ल्यू का जगह में इलीगल कंस्ट्रक्शन कर चुका, तो इसका क्या एक्शन हुआ है। और जैसे ही फैसला हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग ये लीजिए, कीजिए, जिसको देना है दीजिए। और कॉर्पोरेशन के लोग अभी आरोप लगा रहे हैं कि देखिए यहाँ पंडाल बन रहा है, टेंडर नहीं है, ये सब पैसा कहाँ जा रहा है, कौन ले रहा है, ऐसा आरोप नहीं। हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, कॉरपोरेशन, आप तो इसी में ही समझ में आ जाएगा कि कॉरपोरेशन वाला आरोप दे रहा है। ये जो जगह है उनसे पूछिए कि ऊपर नीचे क्या है। 1 साल पहले जो लोग आपका जो एनजीओ चला रहा है, आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो चलाया है, उन्होंने जो बुकिंग किया है शादी के लिए, तो गरीब आदमी जो शादी 1 साल पहले बुकिंग करता है, सब लोग तो जो भी है, कोई भी आपका घर में शादी ब्याह होगा, आप तो 1 साल पहले, 6 महीना पहले ऐसे ना बुकिंग कीजिएगा। तो वो तो शादी हमको एज ए वार्ड काउंसिलर हमको खड़ा होकर करवाना ही पड़ेगा। आप ये सब बोलने से तो गलत नहीं, झूठ सच झूठ नहीं हो जाएगा। जो शादी है, ये कम्युनिटी हॉल है, ये तो चलना ही है। आप लोग कभी भी घूम के देखे नहीं, आज आपको ये पूरा मिल रहा है, इसको किस तरह से आप लोग अचानक से ये आप पूछिए ना क्वेश्चन कि अंदर कितना रूम है सर, क्या क्या है, पूछिए ना, जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं, बोलिए तो।
कॉरपोरेशन की संपत्ति है, आप कॉरपोरेशन के तो मैं तो काउंसलर हैं, हाँ। उसके बाद कॉरपोरेशन का ही विरोध कर रहे हैं आदेश का। मैं कॉरपोरेशन का विरोध नहीं कर रही हूँ, आई वुड करेक्ट हियर। मैं कॉरपोरेशन में कुछ करप्टेड कॉरपोरेशन अथॉरिटी को विरोध कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, वो तो मुझे समझा दे रहे अपने हिसाब से, कुर्सी के हिसाब से समझा दे रहे हैं, तो मुझे तो आवाज़ उठाना होगा। यही तो माँ माटी मनुष्य सरकार का जिम्मेदारी है। ऐसे कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर देगा, वो सह लेंगे, वैसे तो नहीं होगा। हम लोग को यही सिखाया गया है, हमारी माननीय मुख्यमंत्री यही सिखाई है कि हम लोग को लोगों के बीच में रहना है, लोगों के लिए लड़ना है। हमारे कैप्टन श्री अभिषेक बनर्जी लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। अब जो जैसा जो हमको बोलेगा बोले। और मैं ये भी जानती हूँ कि आज के बाद मेरे लिए और भी मुसीबत बढ़ेगा, मेरे ऊपर गंदा गंदा इल्ज़ाम आएगा, तो वो मैं लूँगी। आप लोग इंक्वायरी कमेटी लीजिए, मुझे उसमें रखिए, मैं जवाब दूंगी। ये तो कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। हाँ जी। इसके बारे में मेयर को आप सूचना दिए हैं कि? देखिए, मेयर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको भी आँख खोलना पड़ेगा। उनके नाक के नीचे नियम दिखा के कोई अगर इलीगल एक्टिविटी कर रहा है तो उनको तो आंखें खोलने पड़ेंगे ना। हम तो उनको भी अपील कर रहे हैं कि आप इंक्वायरी कीजिए, हु इज़ MB एंटरप्राइज। जितना दूर मुझे पता है, MB एंटरप्राइज का लंदन पब आई है, उनका 4 पॉइंट बोल के होटल है, उनका शिवालिक होटल है। आप खबर लीजिए ये सब होटल में क्या होता है, उनका मोटिव क्या है। तो हम एज ए काउंसलर अपना कम्युनिटी हॉल में कैसे करने दे, बताइए। नियम सब कुछ हम मान रहे, नियम का पीछे कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो हम नहीं बोलेंगे, चुपचाप सह लेंगे। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इंक्वायरी कमेटी हो, ठीक है, उसके बाद जो फैसला होगा उसके बाद जो আমাদের কোনো নির্দিষ্ট ভাড়া নেই, যেরকম যেই পরিবার দেখব যেরকমভাবে দিতে সক্ষম হবে তার কাছ থেকে আমি সেরকমই নেব। কর্পোরেশনের কোনো ভাড়া আপনাদেরকে? হ্যাঁ, কর্পোরেশনকে আমাকে বছরে 8,08,000 টাকা দিতে হবে। কর্পোরেশন কোনো ভাড়া না, কর্পোরেশন কোনো ভাড়া ঠিক করে দেয়নি। অন্যান্য ম্যারেজ হল যে কমিউনিটি হল আছে তার তো একটা রেট করা আছে। না, শুভমে বা শগুনে কর্পোরেশন কোনো ভাড়া ঠিক করে দেয়নি। বলছি, ও কাউন্সিলর যেটা অভিযোগ করেছে যে আপনারা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে ওই কমিউনিটি হল থেকে ভাড়া নিয়েছেন এবং বেশ কিছু বিতর্বিতান বা এই পিডব্লিউডি জমি দখল করেছেন, বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ এনেছেন, কী বলবেন? উনি তো অবৈধ নির্মাণ সবচেয়ে প্রথমে উনি বলেছেন গীতবিতানের এই প্রপার্টিটা পিডব্লিউডির উপরে আমি নাকি সুইমিং পুল বানিয়েছি। আপনারা এখানে সবাই সামনেই আছেন, এটা কর্পোরেশনের এই লাস্ট এই বাউন্ডারির মধ্যেই এই সুইমিং পুল। আর এই সুইমিং পুল যে হয়েছে, আমার কাছে বৈধ প্ল্যান আছে, প্ল্যানে কর্পোরেশনের যিনি প্ল্যানার উনি সাইন করেছেন, সমস্ত পেপার আছেন, কর্পোরেশনের ইঞ্জিনিয়ারের সাইন করা আছে, মেয়ারের সাইন করা আছে, সমস্ত পেপার আমি নিয়ে তারপর আমি সুইমিং পুল বানিয়েছি। সেটা কি স্যাংশন লেটার ওইটা একটু দেখাবেন একদম। আচ্ছা, আপনি যেটা এই মুহূর্তে যেটা নিয়ে বিতর্ক, আপনি কি আপনার ইয়েতে পেয়েছেন? আপনি অফিসিয়ালি পেয়েছেন? আপনার হ্যান্ড ওভার হয়েছে? এখনও অফিসিয়ালি আমি হাতে পাইনি। কেন পাচ্ছেন না? কারণ উনি তো হ্যান্ড ওভার করতে পারছেন না, কর্পোরেশন হ্যান্ড ওভার নিতে পারছে না এখনও অবধি। কে হ্যান্ড ওভার করতে পারছে? কর্পোরেশন হ্যান্ড ওভার নিতে পারছেন না। আগে যিনি চালাচ্ছিলেন ম্যাডাম সিকে রেশমা, উনি হ্যান্ড ওভার করছেন না। আপনাকে কর্পোরেশন হ্যান্ড ওভার করবেন? আপনি আমাকে অবশ্যই কর্পোরেশন হ্যান্ড ওভার করবে। এতে নিশ্চয়ই আপনাদের হ্যাঁ, 4 মাস আগে আমি টাকা ভরে দিয়েছি। এই এতগুলো টাকা যে আমি ভরেছি তার তো একটা ইন্টারেস্ট আছে, বা এই টাকাটা আমি অন্য কোনো ব্যবসার কাজে লাগাতে পারতাম, কিন্তু এই টাকাটাও আমার আটকে আছে। কর্পোরেশনকে আপনি টাকা দিয়েছেন? কর্পোরেশনকে আমি টাকা 4 মাস আগেই দিয়ে দিয়েছি। আপনার নাম? आवाज़ आ रहा है जोर से, किसी से झगड़ा हो रहा है। तो वहाँ पे आज मैरिज भी हो रहा है, किसी का शादी भी है। तो हम अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का काउंसलर सीके रेशमा और वहाँ पे कॉरपोरेशन का पूरा टीम, लीगल एडवाइज़र तक और कॉरपोरेशन का इंजीनियर सब वहाँ पे खड़ा हुआ और दोनों में चिल्ला चिल्ली का एक आवाज़ आ रहा है। तो मालूम होता है कि कोई MB इंटरप्राइजेस के नाम से कुछ दिन पहले उसको टेंडर मिला था, लीगल टेंडर हुआ था, जो टेंडर हुआ था। तो MB इंटरप्राइजेस को मिला, वो कई महीने से दौड़ रहा था, कॉरपोरेशन दौड़ रहा था। तो ये पता चला कि कॉरपोरेशन आज उसको हैंड ओवर करने के लिए आई है और वहाँ पे उसको रोकने का काम वहाँ का लोकल काउंसिलर सीके रेशमा, जो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी का नाम से एक NGO चलाती है, वो पहले वहाँ से कई सालों से वो चला रही थी। आज उसको ये जो टेंडर हुआ था, उस टेंडर में ये भी देखा गया है कि ये लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। 5.5 लाख रुपया कोई छोटा रकम नहीं होता है। 5,55,000 रुपये का टेंडर में ये लोगों का था, लेकिन इन लोगों को नहीं मिला क्योंकि ये टेंडर था 8 लाख का ऊपर टेंडर जिसका था उसको मिला। यही
सीके रेशमा जो एनजीओ चलाती है बजाप्ता, वहाँ पे कॉरपोरेशन का इंजीनियर जो है श्रीवास्तव बाबू ने नंबर बताया और नंबर देखा जा रहा है कि वो नंबर सीके रेशमा काउंसलर का है, यानी कि एनजीओ का डायरेक्टर पहले चलाती थी उस सुगम मैरिज हॉल को, वही उसी नाम से आप देखिएगा कि घाघलगुड़ी में एक कम्युनिटी हॉल है जिसका टेंडर वुमेन वेलफेयर सोसाइटी को मिलता है, यानी कि सीके रेशमा को मिलता है, लेकिन आज तक उसका पैसा जमा नहीं हुआ है, घाघलगुड़ी वाला जो कम्युनिटी हॉल है। और आज अगर वो जमा करती तो उसको मिलता। आज जो पैसा जमा की है एमबी इंटरप्राइजेस, तो उसको तो मिल जाना चाहिए, लेकिन रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस में है, पहले वो बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में आई है, लूट कर रही है 10 सालों से। मुझे लगता है कि दादागिरी लूट हो रहा है, वहाँ पे लूट पैसा का होगा। बहुत कम पैसा में 100-500 हज़ार रुपये में वो मैरिज हॉल चलता था, और अब जब टेंडर हुआ है तो एक अच्छा पैसा कॉरपोरेशन में गया है जो पब्लिक का रिव्यू में काम आएगा। लेकिन लूट कैसे होगा? तृणमूल कांग्रेस का काउंसलर को तो भाई चाहिए पॉकेट भरने के लिए। इसमें कुछ गुष्टी द्वंद्व भी लड़ाई है, क्योंकि मेयर साहब तो आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर साहब है वो कुछ दूर से आए हैं, इस विधानसभा से नहीं है, क्योंकि आसनसोल का मालिक तो तृणमूल कांग्रेस का कोई और अपने आप को समझते हैं कि हम लोग मालिक भी है, और तृणमूल कांग्रेस का ही मालिक, और अपने आप को हम समझते हैं कि वो लोग समझते हैं कि हम आसनसोल का भी मालिक होगा। तो इस तरह का काम उन लोगों के इशारे पे शायद होता होगा, क्योंकि इसी विधानसभा का, इसी ब्लॉक का होना चाहिए। कोई दूसरा विधानसभा से, कोई दूसरा ब्लॉक से आके यहाँ नेता नहीं बन सकता, मेयर नहीं बन सकता, लेकिन उन्हीं के नेत्री लोग उनको बनाए। लेकिन आज कॉरपोरेशन ये हैंड ओवर नहीं करा पा रही है, ये इन लोगों का यहाँ पे चल रहा है। ये पूरी दादागिरी है तृणमूल कांग्रेस का नेता का, तृणमूल कांग्रेस का काउंसलर का, ये दादागिरी है। एक कोई आदमी टेंडर पैसा 2 पैसा कमाने के लिए पैसा लगा के उस पर ये करती है। हम लोग का आज ये बात तो सच हो गया, क्योंकि फरवरी महीने में हम लोगों ने आरटीआई किया था इसको लेकर कि तृणमूल कांग्रेस का नेता, तृणमूल कांग्रेस का काउंसलर लोग इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें घोटाला चल रहा है। हम लोग को आरटीआई का जवाब उल्टा सीधा दिया गया था, हम लोग उसको डेपुटेशन भी दिए थे, लेकिन कुछ नहीं। मेयर साहब के नाक के नीचे से जो हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस का नेता काउंसलर लूट कर रहा है, वो सच साबित हो गया। দেখুন, প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে যে এই কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে তৈরি করা হয়েছিল কী কারণে। সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ, সেই অঞ্চলের পাড়ার লোকেদের বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠান করবার জন্য এই কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে তৈরি করা হয়, এবং গরিব মানুষ যারা অর্থনৈতিকভাবে যারা পিছিয়ে পড়ে গেছেন তাদেরকে, তাদের পরিবারের বিয়ে হলো, আরও অন্যান্য অনুষ্ঠানগুলো করবার জন্য এই কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে ব্যবহার করবার জন্য তৈরি হয়েছিল। 2012 অবধি আমার মনে আছে এই কমিউনিটি সেন্টারগুলো 500 টাকাতে পাওয়া যেত। যে কোনো কমিউনিটি সেন্টার 500 টাকা, সাফ সাফাই করার জন্য 500 টাকা দিলেই সেই কমিউনিটি সেন্টার পাওয়া যেত। যদিও সেখানেও কাউন্সিলর যদি ইন্টারফেয়ার করতো, ফোন করে বলে দিত, তাহলে অনেক সময় ফ্রি হয়ে গেছে। আজ আমরা কি দেখছি? আজ আমরা দেখছি যে কর্পোরেশনের একজন কাউন্সিলর সে নিজে সেই টেন্ডারে পার্টিসিপেট করেছে। কর্পোরেশনের কাউন্সিলরকে পার্টিসিপেট করতে পারে নাকি টেন্ডারে? সে নিজে সেখানে তার নিজের মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে। 2015 থেকে সেই কাউন্সিলর সেই কমিউনিটি সেন্টারটা চালাচ্ছে। উনি বলছেন গরিব মানুষদের জন্য আমি এখানে চালাচ্ছি, আমি একদম মানুষদেরকে সেবা দেওয়ার জন্য আমি এখানে রয়েছি। মা মাটি সরকারের কাউন্সিলর, মা মাটি সরকারের সরকার চলছে, গরিব মানুষকে সেবা দান করার জন্য এই রকম ব্যাপারগুলো, এইসব কমিউনিটি সেন্টারে উনি সার্ভিস দেওয়ার জন্য বসে রয়েছেন। কি দেখা গেল? দেখা গেল যে 10 বছর ধরে চালিয়েছে, প্রত্যেকটা বুকিং 25,000, 30,000, 32,000, 35,000 করে নিয়েছে। এইরকম কোনো মানুষজন আপনি পাবেন না সেই ওয়ার্ডগুলো থেকে, ওই যে স্লাম এরিয়া, যে আপনি ধরে নিন 21 নম্বরের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল, তারপর আপনার 23 নম্বর, 24 নম্বর, 25, 26, 28, এই যে অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ব্যাংক, যেখানে 99%, 97% ভোট পোলিং তৃণমূল কংগ্রেসকে হয়, মা মাটি সরকারের নেতাদেরকে দেওয়া হয়, গরিব মানুষের সরকারকে মানুষ ভোট দেয়, সেইখানে এইরকম একটা অবস্থার তৈরি হয়েছে। সেই গরিব মানুষদের কাছ থেকে 25,000, 30,000 করে বুকিং নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এই কর্পোরেশনের মেনটেনেন্স কে করে?
এই যে কর্পোরেশনের কমিউনিটি সেন্টারগুলোর মেনটেনেন্স কর্পোরেশনের টাকাতে হয়, তার মানে আমার আপনার সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে কর্পোরেশনের কমিউনিটি সেন্টারগুলোর মেনটেনেন্স করা হয়, ইলেকট্রিক বিল দেওয়া হয়, আর ওখান থেকে যে টাকাটা ওঠে সেই টাকাটা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের পকেটে 25-75 ভাগে ঢুকে যায়। এই তো নিদর্শন। আজকে আসানসোল কর্পোরেশনের কঙ্কালসার অবস্থা সাদা মানুষের সামনে বেরিয়ে পড়েছে, যে কিভাবে লুটতরাজ আসানসোল কর্পোরেশনে চলছে। আমার একটা জিনিস বলুন, 10 বছর ধরে এই ভদ্রমহিলা যে কাউন্সিলর আছেন উনি ওই কমিউনিটি সেন্টারটা চালাচ্ছেন। কিভাবে পেয়েছেন উনি ওটা? তার কি কাগজপত্র আছে? কেন 10 বছর ধরে চালালো? কিভাবে চালালো? আগে তো বছরে 50,000 টাকা দিত, এখন কিছুদিন যাবৎ নাকি লাখখানেক টাকা করে দিচ্ছে। আর বুকিং হচ্ছে কত? এটা ভাগ করুন। আমি তো বলছি আসানসোল কর্পোরেশনের একটা শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত। এই 10 বছরে খালি ওই ম্যারেজ হলটা না, শগুন ম্যারেজ হল না, তার পাশে কল্যাণপুরেরও যে ম্যারেজ হল আছেন, ওই মন্ত্রী মশাইয়ের সাথে যে ঘুরে বেড়ান তা তিনি চালান। এখন কিছুদিন আগে পর্যন্ত উনি চালিয়েছিলেন। কত টাকা হয়েছে ওখানে? মানুষের গলা কেটে, সাধারণ গরিব মানুষের গলায় পা দিয়ে কত টাকা রোজগার হয়েছে এই তৃণমূল সরকারের, এটা বলতে হবে। কর্পোরেশনের খাতে 1 টাকাও জমা হয় না। খবর নিয়ে দেখে নিন, কর্পোরেশনের ট্রেজারিতে যান, খবর নিয়ে দেখুন, কোনো টাকা জমা হয় না। ওই যা টেন্ডারে ওই যে প্রথমে যা দিল সব। এরকম কি হচ্ছে? এটা কোথায় আছি? এই সরকার আর এই সরকারের সিস্টেম, এই যে একদম মানে প্রাতিষ্ঠানিক চুরি, প্রাতিষ্ঠানিক লুট। আমি ভারতীয় জনতা পার্টির তরফে আমি এটা দাবি করছি, ওই কাউন্সিলরকে জানাতে হবে 2015 থেকে এখনো পর্যন্ত যে টাকা ওখানে রোজগার হয়েছে সেই টাকাটা কোথায় গেল, কার পকেটে গেল, কোন নেতার পকেটে গেল। 25-75 ভাগটা কি এতদিন আপকার কাটানো যাচ্ছিল? এবং তার জন্যই কি মেয়র সাহেব আবার টেন্ডার করলো? এটাও তো জানতে হবে। হঠাৎ করে 10 বছর পর মেয়র টেন্ডার কেন করলে বসলো? ওনার কাছে ভাগটা পৌঁছাচ্ছে না বোধ হয়। সব তো মিলে ভাটো খাও, ভাগ বাটারা করে গরিব মানুষকে চুষে মানুষের শোষণ করে এই পার্টি বড় হয়েছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস আমি বলছি, আসানসোল কর্পোরেশনে এই জিনিস কোনোদিন হয়নি। এই যাবৎকাল যেখানে কর্পোরেশনকে একজন কাউন্সিলর চ্যালেঞ্জ করছে, কর্পোরেশনের থেকে বৈধভাবে টেন্ডার নিয়ে একটা কোম্পানি পেয়েছে, কে কোম্পানি আছে আমি জানি না, শুনেছি নাকি ওখানে 2টো ম্যারেজ হল পাশাপাশি 2টো ওয়ার্ডের উনি পেয়েছে। আর নাকি রবীন্দ্র ভবনের উনি বলছিলেন, কাউন্সিলর বলছিলেন অনৈতিকভাবে একটা জিনিস করছে, আমি হাই পাওয়ার কমিটির ইনকোয়ারি চাই। উনি চান হাই পাওয়ার কমিটির ইনকোয়ারি। এই হাই পাওয়ার কমিটি কারা? মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক, মা মাটি সরকারের গরিব মন্ত্রী, উনি, ওনার নেতৃত্বে ইনকোয়ারি হবে। আর কে? নরেন চক্রবর্তী, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট জেলা, তার নেতৃত্বে ওখানে ইনকোয়ারি হবে। আর কে? এমপি। এদেরকে নিয়ে নাকি ইনকোয়ারি, হাই পাওয়ার কমিটি করে ইনকোয়ারি করে বিচার করবে। সব চোরদের দায়িত্ব দেবে বিচার করা। বিচার করুন। আমি তো বলছি আসানসোলের যে মন্ত্রী 3 বার জিতেছেন, আপনার চোখের সামনে নাকের ডগায় গরিব মানুষকে একদম যেখানে 500 টাকায় ম্যারেজ হলগুলো পাওয়া যেত সেইখানে 25,000 30,000 করে বুকিং। কিছু বলছে না, সবাই জানে। যান মন্ত্রীর কাছে, বলুন গিয়ে যে আমি একটা ম্যারেজ হল আমার বুকিং চাই, দেখবেন ওখানে ফোন উঠিয়ে অনিমেষকে বলবেন, বলে না কোথায় পাবে, ওটা তো করে দিতে হবে, টিভিসি করতে হবে। বুড়ি উদাহরণ আছে, বুড়ি আজকে তো ওপেন হয়ে গেল রাস্তার উপর এই কর্পোরেশনের আধিকারিক আর কর্পোরেশনের কাউন্সিলর লড়ছে। অদ্ভুত ব্যাপার। এর আগে টেন্ডারটার কস্ট কত ছিল আপনি দেখুন, যে টেন্ডারটা হয়েছে আগস্ট মাসে 8,80,000 টাকা এই যে পেয়েছে সে নিয়েছে। আর রেশমা মানে যে 23 নম্বরের কাউন্সিলর, সে 7,80,000 টাকা, 1 লাখ টাকা কম দিয়েছে। ও নাকি সমাজ সেবা করে, গরিব মানুষের সেবা করে। তো গরিব মানুষের যদি সেবা করতেন তাহলে টেন্ডারে পার্টিসিপেট কেন করলেন? তাহলে তো আন্দোলন করতেন। যদি গরিব মানুষেরই সেবা করতেন তাহলে টেন্ডার না করে ওখানে বলতেন কেন হবে, পয়সা দিয়ে কেন এটা হবে। গরিব মানুষকে ওই লামসাম একটা অ্যামাউন্টে 200, 500, 800, 1000, 2000 টাকায় করবে। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি এখানে আপনাকে, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যেদিন হবে এবং আসানসোলে ভারতীয় জনতা পার্টির যেদিন এমএলএ হবে, যে কেউ এমএলএ হতে পারে,
যেদিন হবে ওই ম্যারেজ হল যে 500 টাকায় পেত, ওই ম্যারেজ হল 2000 টাকায় আমরা দেওয়া করাবো গরিব মানুষকে। এই কথাগুলো বলবার জন্যই আপনাদের আমরা এখানে ডেকেছি।